मसीह में आप सबको सलाम। आज से साल पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है। तो हमें गंगाराम हॉस्पिटल से पता चला कि आपको कैंसर है और उन्होंने कहा हम आपका इलाज यहीं पे ही करेंगे। और मैं नहीं करवाना चाहती थी वहाँ पर अपना इलाज। तो मैं घर गई, अपने भाइयों से मैंने बात की। मैंने कहा कि मैंने उस हॉस्पिटल में नहीं जाना, कि उन्होंने कहा कि आपको हर चीज़ में फ्री में होगा और आप इधर से ही करवाएं। तो मैंने कहा नहीं, हमें एक दफ़ा शौकत खानम हॉस्पिटल में जाना है। तो उन्होंने कहा कि शौकत खानम हॉस्पिटल में तो आप जाओगे तो आपका घर बार भी बिक जाएगा और आपका इलाज फिर भी नहीं होगा, इतना वो महंगा है। तो मेरे भाई ने कहा कि कोई बात नहीं नाज़िया, हम सब तुम्हारे साथ हैं और खुदा तुम्हारे साथ है, तुम लोग जाओ ज़रूर। तो हाँ, फिर भाई ने मुझे जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो भाई ने मुझे ना नंबर दिया पास्टर साहब का कि आपने ना जब हॉस्पिटल जाओगे तो भाई से, पास्टर साहब से ना दुआ करानी है। तो मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको बताया। मैंने कहा पास्टर साहब, मैंने इसी तरह हॉस्पिटल में हम टेस्ट के लिए आए, तो डॉक्टर ने हमें कैंसर का बताया। तो भाई ने कहा आप जानती हैं कि आपके ऊपर तो खुदा का हाथ है, और जिसके ऊपर खुदा का हाथ होता है उससे कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और एक गवाही देंगी। तो जब हमारे टेस्ट हुए तो वो टेस्ट सही हुए थे, और जो 10,000 हमने टेस्ट के लिए दिए थे वो पैसे भी हमें वापस मिल गए। उन्होंने वापस दे दिया और उन्होंने कहा कि आज से आपका इलाज जो है वो फ्री में होगा, और कोई पैसा नहीं हमारा लगा, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा इलाज पूरी तरह से हो चुका है। अच्छा, कितने पैसे लगने थे अगर वैसे आप ट्रीटमेंट करवाते पैसे दे के? वो जो कीमो लगती थी वो 1 लाख की कीमो होती थी, जो मुझे 15 दिन बाद लगती थी। तो मैंने खुदा से कहा, मैं कहा हम तो ये करा ही नहीं सकते कि इतना वो है। और कीमो के दौरान एक दफ़ा मेरी ऐसे ही तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैंने पास साहब को फ़ोन किया पर उनका फ़ोन बिज़ी जा रहा था। तो फिर मैंने तारिक भाई को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि मैंने कहा भाई मेरी ना इस कीमो के दौरान बहुत हालत ख़राब हुई थी और मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई थी। और मैंने अपने भाई से, मैंने तारिक भाई से कहा आप मेरे लिए ना दुआ करें कि मैं 3 दिन से नहीं सोई हूँ, मेरी हर वक्त दिमाग चकराता रहता है और मैं जागती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है। और भाई ने दुआ की और उस भाई ने कहा आज रात को ही तुम सोओगी और खुदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हें आज के बाद तुम ऐसा नहीं कहोगे कि मुझे नींद नहीं आई है। और ऐसा ही हुआ। और सुबह जब मैं उठी तो मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की। फिर मैं फ़ोन करके भाई को बताया कि मैं आज रात सोई हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप इनके बाल देख रहे हो, इनके बाल बिल्कुल उतर गए थे। आपको पता जो जब कीमो लगता था क्या हाल होता है, टोटली इनके बाल ख़त्म हो गए थे और ये फिर से बाल आए हैं और ये आज बिल्कुल ठीक है। याद होगा कि एक दिन आप इबादत में थे यहाँ पे, हाँ तो प्रोफेसी हुई थी जी जी, तो आप सामने आए, मुझे याद है। हाँ जी, वो आपने कहा था कि कोई ऐसा इंसान है जिसने खुदा से गिले किए हैं। तो मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा जब मुझे कीमो लगती थी तो मैं बहुत परेशान हो रही थी और मैं खुदा से कहती थी कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों ये कैंसर मेरी जैसी बीमारी मेरे जिस्म में क्यों आई है। मैं तो डरती रही हूँ खुदा तेरे साथ, और मैं तो तेरे रास्ते पे चलती रही हूँ। तो फिर जब भाई ने कहा कि आज के बाद आपने गिला नहीं करना और खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा जो है वो आपको इस चीज़ से बाहर निकाल देगा, तो उसके बाद नहीं, मैंने नहीं किया। प्रेज गॉड, ये एक बहुत बड़ी गवाही है। कितनी बड़ी गवाही कि कैंसर नहीं है, कैंसर मर चुका है। कहते हैं कैंसर मार देता है, लेकिन यीशु ने कैंसर को ही मार दिया है। हालेलुया।
मेरी अगुवाई के पाट साहब को दुआ करें इसके पाट साहब जी तस्या दुआ करना कि मेरे मसलन कि मैं पाट साहब दे मसलन पाट साहब ने नवे साल ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਘਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ दो ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ वाह ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ऐसे साल ਹਾਂਜੀ वाह पाट साहब ने जो और ये गवाहियाँ कितनी आ रही है घर की हैं अगर आप तालियां बजा रहे हो तो आपका भी घर बन सकता है और ये असल में थैंक्स गिविंग है क्या है आप कितनी करना चाहते हो जी मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही पार्टनर मीटिंग की है, फाइनेंशियल गवाही है। जब खुदा के खादम ऑल्टर से कहते हैं कि प्रोटेक्शन को डिक्लेयर करते हैं सब चीज़ों में, और खुदा की प्रोटेक्शन को वाकई हम छोटी छोटी चीज़ों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों तक देखते हैं। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस पे बहुत देखते हैं। हम लोग जब से यहाँ पार्टनर बने और खुदावंद के घर में जब हम अपने फाइनेंसेस को यानी अपने रुपए पैसे को लेकर आते हैं तो खुदावंद उनको बचाते भी हैं बहुत तरह से। मैंने एक जगह पे एडमिशन करवाना था, मेरी फ्रेंड्स भी करवा रही थी सब यूनिवर्सिटी में, तो मैंने खुदावंद से पूछा, मैंने कहा खुदावंद काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है एंड ऑल दैट स्टफ़ के मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, कॉम्प्लिकेटेड भी थी। तो लेकिन मेरी फ्रेंड्स करवा रही थी, वो कही थी कि आप भी, और मुझे बहुत बहुत फोर्स करी थी मेरी दोस्त के आओ हमारे साथ ना एडमिशन कराते हैं इस जगह पे। तो मैंने खुदावंद से पूछे बगैर उसमें नहीं किया। मैंने कहा खुदावंद आप हमारे हेवनली डैडी हैं, आप हमें गाइड करें कि ये जो जगह है ये मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या फ्यूचर में ये जगह मुझे नुकसान तो नहीं होगी पैसे देने के, सब कुछ एडमिशन करवाने के बाद। और मैंने दुआओं में रखा हुआ था और मेरी मदर भी साथ में थी, हम दुआ कर रहे थे। और खुदावंद का ऐसा करम है, और क्योंकि ये बात मेन है कि हम खुदावंद के घर के साथ वफ़ादारी से लेकर आते हैं, तो खुदावंद ने मेरे पैसे को बचाया और बाद में मुझे पता चला कि वो चीज़ें बिल्कुल गलत थी और फ्यूचर में मुझे बहुत नुकसान होने वाला था। और मेरा खुदावंद ने बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट पैसे की बचा ली, और वो 1 लाख प्लस अमाउंट थी जो मेरी दोस्तें कही थी आ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं। और खुदावंद ने मुझे 2 बार कंफर्म किया डायरेक्टली कि ये जगह अलीना तुम्हारे लिए नहीं है, और वो यही रिज़ल्ट था। क्योंकि हम खुदावंद के घर में सो करते हैं, अपना बीज जब बोते हैं तो खुदावंद फिर प्रोटेक्ट करते हैं, और ये खुदावंद की प्रोटेक्शन। वाह प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया।